शुभ प्रभात बच्चों। और हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ संख्या 15 सफ़ेद संच। तो इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 109 पृष्ठ संख्या 109 का दूसरा खंड तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इसके लेखक हिमांशु जोशी और खुद अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चे कहानी सुनने के लिए उनसे जिद किए थे, जो कि बच्चों की एक आदत होती है, और वह कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वह कहानी जो है खुद उनके जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी है कि सफ़ेद सच। और बाद में कहानी सुनाते सुनाते लेखक के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्यों आंसू आता है। ठीक है, तो देखिएगा पेज नंबर 109 का तीसरा खंड। नीचे की ओर उतनी तेजी से नहीं भाग सका, उसके सिर के झबरेले बाल आंखों के आगे आ जाते हैं, इस कारण उसे साफ दिखलाई नहीं पड़ता। तो कहानी सुनाते सुनाते जब यह बता रहे थे कि गंदी टोपी वाले, जो कि लड़का का नाम है, वह रीछ के डर से वह पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा था, भाग रहा था। तो उसी दरमियान रीछ जो है उसको खदेड़ रहा था, लेकिन रीछ के लंबे लंबे बाल वो उसके आंखों के सामने आ जाते थे, जिसके कारण उसे साफ दिखाई नहीं पड़ता था और वह बालक को पकड़ नहीं सका और बालक जो है भागता गया। अब देखिए भाग करके वह कहाँ जाता है। पापा कहानी आगे सुनाओ, नीपू का रस भंग हो रहा है बीच की बातों से। तो नीपू जो है, क्योंकि कहानी सुनते सुनते उसका मन अच्छा लगता है, तो बीच में किसी ने प्रश्न कर दिया था, ठीक है, लेकिन उसको नीपू को अच्छा लग रहा था, इसीलिए कहता है कि पापा आप कहानी आगे सुनाइए। हाँ, तो गंदी टोपी वाला लड़का नीचे घाटी में आ गया। इधर उधर उसने निगाहें दौड़ाई, वह कहीं भी छिपने के लिए जगह न दिखी। नीचे नदी थी, बड़ी भयावनी। वह नदी के किनारे किनारे रास्ते पर दौड़ने लगा। रीछ अब भी उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही कदम नीचे उतरकर बच्चे को एक पंचक्की घर मिला। पंचक्की घर का मतलब होता है कि पानी से चलने वाली चक्की वाला घर, ठीक है, क्योंकि गेहूँ पीसने के लिए जो चक्की होती है ना, वह पहाड़ों में पानी से भी चलती है। हमारे यहाँ तो डीजल से चलता है, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो बच्चे ठोरी गए होंगे वे देखे होंगे, या नहीं भी गए होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि ठोरी है ना, आपको पश्चिमी चंपारण यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, आपके बिहार में ही, ठीक है। सोमेश्वरनाथ की पहाड़ी में स्थित है और दरअसल वो पड़ता है नेपाल में, लेकिन इंडिया के एकदम सटे ही है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी से चलने वाली चक्की है ना। पानी आकर के गिरता है टरबाइन पर और टरबाइन घूमता है, जिसमें उसमें पट्टे लगे होते हैं और चक्की चलती है, ठीक है। तो पंचक्की घर में जाकर के घुस गया। वह कुंडी खोलकर झटपट उसमें घुस गया और उसके भीतर से किवाड़ बंद कर दिया। उसे लगा थोड़ी देर बाद रीछ भी वहाँ आ गया है। जोर जोर से दरवाज़ा भड़बड़ा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा था, नॉक कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा है। किंतु गंदी टोपी वाले ने भय के कारण दरवाज़ा नहीं खोला। किवाड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठा रहा, सांस रोके। बैठे बैठे उसने सारी रात गुजार दी। रात के अंधियारे में बाहर उसे किसी के चीखने चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनाई दी, ठीक है, क्योंकि गंदी टोपी वाला तो छुप गया था वह पंचक्की घर में जाकर के, और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, लेकिन इसे लग रहा है कि रीछ ही है, अगर मैं खोलूँगा तो मुझे खा जाएगा, तो डर से यह नहीं खोलता है। किवाड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गया, सांस रोके डर से। बैठे बैठे उसने सारी रात गुजार दी। रात के अंधियारे में बाहर उसे किसी के चीखने चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनाई दी, किंतु पंचक्की की घरघराहट में स्पष्ट कुछ सुन न पाया। पास ही शमशान घाट था। प्रेत टीला समझकर वह भय के मारे दम साधे बैठा रहा, डर से बैठा रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह सूरज उगा तो दरवाज़ा खोला, देखा चिथड़ों में लिपटी खून से सनी किसी बूढ़ी औरत की लाश नीचे पड़ी है
वह उसी की अपनी माँ है। ठीक है। तब बच्चे फिर सवाल कर रहे हैं, उसी की माँ, उसी की अपनी मम्मी। नीपू की बड़ी बड़ी आंखें भय से और बड़ी सी जाती है। हाँ उसी की, मैं गंभीर स्वर में कहता हूँ, मेरी आवाज़ डूब सी जाती है। श्रीमती जी इस बीच पता नहीं कब चाय बनाकर प्याला सामने रख गई हैं। प्याले के ऊपर उठाती भाप धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। कहानी सुनाने में भी एक लेखक जो एकदम इतनी रम गए हैं कि उनको पता भी नहीं चला कि उनकी पत्नी कब जो है चाय रख के चली गई। उसकी माँ कैसे हो सकती है? कहानी झूठी लगती है, सोनू का स्वर है। क्यों उसकी माँ कैसे नहीं हो सकती? करुणा कहती है, पापा ने बताया था ना कि वह लड़का बहुत गरीब था। उसकी माँ भी गरीब थी, दूसरों के घर में उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। वह लड़का गांव से 3-4 मील दूर अस्पताल में अपने मालिक के छोटे भाई को रोटी देने जा रहा था। हो सकता है उसकी माँ भी किसी का अनाज पिसवाने पंचक्की तक आई हो, चक्की में पिसता अनाज उसी का हो। जब गंदी टोपी वाले की मम्मी बाहर थी तो उसने दरवाजे क्यों नहीं खोले? नीपू गुस्से से पूछता है, अरे क्या पता था कि बाहर उसकी माँ है? हो सकता है उसने रीछ समझा हो। सोनू कहता है, उसकी मम्मी को किसने खाया? नीपू पूछता है। रीछ ने। करुणा इतना कहकर चुप हो जाती है। मैं चुपचाप ठंडी चाय पीने लगता हूँ। फिर क्या हुआ पापा? टोपी वाले का नीपू पूछता है। उसकी बाल सुलभ सहज जिज्ञासा देखकर कहता हूँ, फिर उसने एक दिन और गांव छोड़ दिया और माँ के अलावा और था ही कौन उसका, अपनी बड़ी बहन के गांव चला गया। ठीक है। फिर वहाँ वह भेड़ें चराया करता था, खाली वक्त में पढ़ लिया करता था, पढ़ने में बहुत अव्वल था, अच्छा था। इसलिए जीजा ने पाठशाला भेज दिया। वहाँ की पढ़ाई पूरी कर वह एक दिन अपने रिश्तेदार के पास दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बच्चों का बार बार सवाल है। फिर क्या? नौकरी करने लगा, प्राइवेट पढ़ाई भी उसने जारी रखी। देखते देखते वह भी एक दिन आया जब उसने अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा फ्लैट मिल गया। वह अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। आप जानते हैं पापा उसे? हाँ, जानता क्यों नहीं। वह भी अपने बच्चों को लीच की ऐसी ही कहानी सुनाता होगा ना। हाँ, उसने अधिक में मैं कुछ नहीं पाता, मेरा गला भर आता है, शून्य में कुछ टटोलता हुआ छत की ओर देखता रहता हूँ। अपने बूढ़ी माँ को इतने प्राण देकर अपने पुत्र को बचा लिया था और 2 बूंद आंसू मेरे गालों पर ढक जाते हैं, उनकी याद में हमेशा की तरह। शायद स्वर्ग से झांक कर देख रही हो अपने पुत्र को जो उनके आशीर्वाद से कुछ बन गया है। यह लेखक की सच्ची घटना है। यह लेखक ही थे गंदी टोपी वाले जो इनकी माँ को रीछ ने खाया था। शायद लेखक भी नहीं समझ पाए, दरवाज़ा उसकी माँ भड़बड़ा रही थी, उसकी माँ ही थी और रीछ लेखक समझे कि रीछ है, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और इनकी माँ को मार करके खा गया। जीवन मूल्य हमारा कि जीवन की कुछ स्मृतियाँ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो हमें भी गलतियों से सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका भावार्थ समझ गए होंगे, कहानी समझ गए होंगे। मैं PDF भेज दिया हूँ, उसको आप फेयर कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट तक हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।